बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे फैसलाबाद सिविल जज मलिक फारूक और वकील में केस के हवाले से तलकलामी हुई। जराये के मुताबिक मामला मुबैना तौर पर हाथापाई तक पहुंच गया। जज के चैम्बर जाने पर वकला भी जज के चैम्बर में दाखिल। फरीकीन की जानिब से एक दूसरे पर तशद्दुद का इल्जाम भी सामने आया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सिविल जज मलिक फारूक और वकील में केस के हवाले से तल्ख कलामी हो गई। जराये के मुताबिक मामला मुबैना तौर पर हाथापाई तक पहुंच गया। जज के चैम्बर जाने पर वकला भी जज के चैम्बर में दाखिल हुए। फरीकैन की तरफ से एक दूसरे पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया गया है। सिविल जज और मेंबर पंजाब बार में केस के हवाले से तल्ख कलामी हुई है। जराये के मुताबिक सिविल जज उठकर चैम्बर गए। मियां मेहरान साथी वकला के साथ चैम्बर में दाखिल हुए। सिविल जज मलिक फारूक के चैम्बर में मुबैना तौर पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जबकि फरीकैन का एक दूसरे पर तशद्दुद का इल्जाम सामने आया है। जिला कचहरी में माहौल तल्ख हो गया। वकला भी जमा हो गए, पुलिस तलब कर ली गई, साथ ही साथ एलीट फोर्स भी तलब कर ली गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जफर डोगर साहब, बताइएगा मामले के हवाले से। जी, आज ये इंतहाई नाखुशगवार वाक़या फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश आया, जहाँ एक वकील जो पंजाब बार कौंसिल के मेंबर भी हैं, मियां मेहरान ताहिर, मुबैना तौर पर उनका झगड़ा हुआ, तल्ख कलामी हुई और बाद जहाँ मुबैना तौर पर मामला हाथापाई तक पहुँच गया। जो मकामी सिविल जज हैं मलिक फारूक साहब, उनके साथ उनके चैम्बर में उनकी तल्ख कलामी हुई और कहा जा रहा है कि चैम्बर में मामला तल्ख कलामी से बढ़कर हाथापाई तक जा पहुंचा और फरीकैन ने एक दूसरे पर तशद्दुद का भी इल्जाम आयद किया है। इस मामले को लेकर आज फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में माहौल बहुत ही गमनास और तल्ख है और डिस्ट्रिक्ट बार एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त कोशिश कर रही है कि मामले को किसी न किसी तौर फहम व तफहीम के साथ हल किया जाए। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद राना मसूद साहब के साथ मीटिंग जारी है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जो इलेक्टेड कमेटी है, बार के सदर हैं अख्तर विर्क और सेक्रेटरी पुरमजाज कालू और मेंबरान पंजाब बार कौंसिल सेशन जज फैसलाबाद के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इससे पहले फैसलाबाद के जो जजेस हैं उनकी मुलाकात हुई थी सेशन जज के साथ और इस मामले पर बहस की गई। इस जो अभी वकला और सेशन जज के साथ जो मुज़ाकरात या मुलाकात जो हो रही है उसके क्या नताइज सामने आते हैं, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार कोशिश कर रही है कि मामला फहम व तफहीम के साथ हल हो जाए, लेकिन ये बहुत ही नाखुशगवार मामला है। एक जज के साथ यहाँ तक मामला पहुँचे कि उसके साथ हाथापाई की जाए या उस पर तशद्दुद किया जाए या मुबैना तौर पर जो वकील साहब का कहना है कि उनके साथ ऐसा हुआ, तो दोनों तरफ से जिसकी तरफ से भी हुआ बहुत ही नामुनासिब है, क्योंकि कानून ये मामला जो है वो नामुनासिब है। बहुत शुक्रिया जफर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सिविल जज मलिक फारूक और मेंबर पंजाब बार मियां मेहरान में मुबैना हाथापाई। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में सूरत हाल कशीदा। सदर डिस्ट्रिक्ट बार और जनरल सेक्रेटरी भी अदालतों में पहुंच गए। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि सिविल जज मलिक फारूक और मेंबर पंजाब बार मियां मेहरान में मुबैना हाथापाई। फैसलाबाद सेशन कोर्ट में सूरत हाल कशीदा। सदर डिस्ट्रिक्ट बार और जनरल सेक्रेटरी भी अदालतों में पहुंच गए। इसी पर बात करेंगे फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा। हम मौजूद हैं सेशन कोर्ट फैसलाबाद में। यहाँ पर वकला और जजेस के दरमियान तल्ख कलामी का वाकया सामने आया है। तो हम कहा यह जा रहा है कि जो साबिक पंजाब बार कौंसिल हैं, मेंबर हैं उनके मियां मेहरान ताहिर, वो एक जज जिनका नाम मलिक फारूक है, उनकी अदालत में गए तो दोनों के दरमियान मुबैना तौर पर तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक जा पहुंची। तो हम दोनों फरीकैन की जानिब से एक दूसरे पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया गया, लेकिन उसके बाद सेशन कोर्ट में जितने भी जजेस मौजूद थे सबकी जानिब से अदालती काम रोक दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सदर और सेक्रेटरी मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट बार सदर के साथ। सर, कहिएगा क्या मामला पेश आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि दो भाइयों में भी थोड़ी बहुत तू तकरार हो जाती है। ये ऐसा सच कोई ऐसी बात नहीं है। जब भी हमारे नोटिस में ये बात आई है कि हमारे जो मेंबर हैं मियां मेहरान ताहिर और जज मलिक फारूक साहब, उनके दरमियान कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है, तो हमने फौरी तौर पे इसका नोटिस लेके इसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये रिजॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब बात करते हैं फैसलाबाद जो डिस्ट्रिक्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं पुरमजाज कालू से। सर, आप कहिएगा किस तरह के मामला भी बढ़ रहे हैं, क्या लाहे अमली इससे कबल अपनाई गई है या अब आप क्या तरीक़ेकार अपनाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें,
जज साहिबान और वकला ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जी, और बेंच और बार का आपस में रिलेशनशिप हमेशा मिसाली रहा है, लेकिन किसी भी जगह पे किसी भी स्टेज पे आपस में कोई किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक घर में रहते हुए दो भाई भी आपस में लड़ पड़ते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी मुकम्मल कोशिश में हैं कि इस मामले को एमिकेबली और मिलजुल के हल करें और अच्छा सलूशन निकलेगा जी इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार सदर और सेक्रेटरी का यही कहना है कि इस मामले को हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फरजाना तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि झंग और फैसलाबाद में पोलियो मुहिम पर सवालिया निशान। आलमी इदारे सेहत ने पोलियो मुहिम की सिफारिश कर दी। जिला झंग की 20 और जिला फैसलाबाद की 39 यूनियन काउंसिल्स में खुसूसी पोलियो मुहिम शुरू होगी। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बताइएगा तैयब। जी बिल्कुल, झंग की बात करते हैं और उसके साथ ही फैसलाबाद की बात करते हैं तो वहाँ पर कुल 59 यूनियन कौंसलें ऐसी हैं जहाँ पर पोलियो के जो केसेस हैं और ख़ासतौर पर उसका वायरस है वो मौजूद पाया जा रहा है, और वहाँ पर जो पोलियो कैंपेन है उसके नेगेटिव रिपोर्टिंग जो है वो सामने आई है, जिसके बाद महकमा सेहत ने खुसूसी तौर पर फैसला किया है कि वहाँ पर खुसूसी पोलियो कैंपेन चलाई जाएगी और ये इंजेक्टेबल होगी, मींस के इंजेक्शन के ज़रिए जो पोलियो के टीके हैं वो लगाए जाएंगे, ना कि पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से जो 20 यूनियन काउंसिल्स हैं वो अगर हम बात करते हैं ज़िला झंग की वो मुख्तस की गई हैं, जबकि बाकी तमाम जो यूनियन काउंसिलें हैं वो ज़िला फैसलाबाद की मुख्तस की गई हैं। इसके साथ ही महकमा सेहत का ये कहना था कि अभी ये इब्तदाई तौर पर ये तमाम काम किया जा रहा है, उसके रिजल्ट जैसे ही आएंगे उसके बाद जो बाकी ज़िला हैं वहाँ पर भी खुसूसी तौर पे ये कैंपेन जो हैं वो लॉन्च की जाएंगी, ताकि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो इस पोलियो जैसे जो मूजी मर्ज है पोलियो कैंपेन चलाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ तफसीलात से आगाह करने के लिए। मानसून की आमद वासा ने इमरजेंसी कैंप लगा दिए। सीवरेज लाइन्स की सफाई का काम मुसलसल जारी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेंगे रमजान मिर्जा से। बिल्कुल, मानसून जो है वो आ चुका है और बारिशें कब हो जाएं इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। तहम वासा की जानिब से मानसून को मद्देनज़र रखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। उस्मान आपको इस वक्त अकब में दिखा सकते हैं, मैं इस वक्त गुलिस्तान वाटर वर्क्स पर मौजूद हूँ और वासा की जानिब से यहाँ पर एमरजेंसी कैंप जो है वो लगा दिया गया है, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि स्टाफ जो है वो यहाँ पर 3 शिफ्ट्स में मौजूद होगा और करीबी इलाके में जहाँ पर भी जाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर फौरी वासा की टीमें जो हैं वो पहुँच सकेंगी। इसमें 10 कैंप्स जो हैं वो फैसलाबाद शहर में लगाए गए हैं, गुलिस्तान वाटर वर्क्स जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त। इसके अलावा समुद्री रोड पर ऊपर कैंप जो है वो मौजूद है और शहर के जो अहम मुकामात हैं जहाँ पर आम तौर पर मामूली बारिश के बाद ही जो है वो पानी रुक जाता है, वहाँ पर भी एमरजेंसी कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि एक तो आवाम को बताया जा सके कि वासा जो है वो बेहतर सर्विसेज के लिए कोशा है, दूसरी जानिब वासा जो है कि उसके मुलाजमीन जो हैं वो ना सिर्फ हमा वक्त तैयार रहें बल्कि उनको ज़रूरी सामान भी जो है वो यहाँ पर फराहम किया गया है और अगर बारिश होती है तो स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा और किसी भी मानसून को मद्देनजर रखते हुए वासा की तैयारियां जारी हैं। रमजान मिर्जा आप आगाह कर रहे थे। बिलों की अदम अदायगी पर फेस्को ने डंडा उठा लिया। चिन्यूट में डिस्पोजल वर्क्स बाईपास रोड का कनेक्शन काट दिया गया। इस पर बात करेंगे अब्दुल कदीर से। जी बताइएगा। बिल्कुल, चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की गफलत कही जाए या म्यूनसिपल कारपोरेशन इंतजामिया के आला अफसरान की मुबैना आदम तवज्जी। मेन डिस्पोजल वर्क्स का जो सीवरेज लाइन है वो फट चुकी है और गंदा पानी जो है वो फसलों में दाखिल होना शुरू हो चुका है। फेस्को की जानिब से बिजली का कनेक्शन काटा गया डिस्पोजल वर्क्स का और देखा जाए तो गंदा पानी यहाँ पर तालाब का मंजर पेश कर रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो ये पानी जो है वो फसलों की जानिब रवां दवां है, जिसकी वजह से जो मुतलका इलाके के जो किसान हैं जो यहाँ पर रिहायशी हैं उनकी जानिब से बारहा दफ़ा दरखास्तें भी दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो चुकी। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भजन बताइएगा कि ये मेन डिस्पोजल का जो है वो गंदा पानी यहाँ पर जमा होना शुरू हो चुका है, परेशानियाँ क्या कहते हैं? बहुत परेशानी। हम वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि ये जो यहाँ का DCO साहब है वो इसका कोई मतलब यहाँ की कोई तवज्जो नहीं कर रहे। ये जब का ये मनसूबा बना हुआ है तब का हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है और ये सारा गंदा पानी ये नीचे जा रहा है, आगे जिधर मतलब जाना चाहिए उधर जाता ही नहीं। ये सारी फसलें तबाह हुई पड़ी, ये देखें ये सब चीज़ें। और हमारा इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
DSP मोटरवे पुलिस का फैसलाबाद प्रेस क्लब का दौरा, सहाफियों से मुलाकात की। प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से दीगर सरकारी इदारों से मिलकर रोड सेफ्टी के हवाले से मुहिम शुरू की जाएगी। इसी पर मजीद जान लेंगे वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। मोटरवे पुलिस का काम है मोटरवे के हवाले से तमाम तर जराइम और मोटरवे पे होने वाले तमाम तर हादसात को कंट्रोल करना, लेकिन फैसलाबाद के जर्नलिस्टों के साथ जो है बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए DSP मोटरवे पुलिस जो है इफ्तिखार साहब ये इस वक्त फैसलाबाद प्रेस क्लब के विजिट पे हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि फैसलाबाद प्रेस क्लब का विजिट जो है वो इनको कैसा लगा और आज का दिन जो इन्होंने सहाफ़ियों के साथ बिताया ये कैसा है। इफ्तिखार साहब ये बताइएगा कि मोटरवे पुलिस अक्सर जो है शहर से दूर रहती है, मोटरवे पे अपनी सारी जो ड्यूटी है वो सर्व करती है, तो कैसा लगा आज आपको सहाफ़ियों से मिल के और क्या समझते हैं कि फैसलाबाद प्रेस क्लब का विजिट आपके लिए कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। मैं फैसलाबाद प्रेस क्लब का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मौका दिया, आज हम सारे दोस्तों से मुलाकात हुई। बेसिकली मीडिया का जो रोल है किसी भी हवाले से किसी भी कैंपेन को कामयाब करने में, जिस तरह डिफरेंट रोड सेफ्टी के हवाले से हमारी कैंपेन चलती रहती हैं, आजकल जो करंट हमारी कैंपेन चल रही है कि टिंटेड ग्लासेस के हवाले से, पुलिस लाइट का प्राइवेट व्हीकल्स के ऊपर के हवाले से, तो तमाम भाइयों ने जिस तरह कोऑपरेट किया है, हमें इतने एक अच्छी ब्रीफिंग दी है अपने हवाले से और हम सब दोस्तों के मशकूर हैं। और फैसलाबाद प्रेस क्लब के विज़िट के बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मीडिया फ्रेंड्स के उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपना पैगाम जो है आवाम तक पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, मोटरवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ किस्म की कैंपेन जो है वो मोटरवे पे रोड सेफ्टी के हवाले से और इसके अलावा दीगर मोटरवे के मामलात के हवाले से जो है वो। वकास बेग, आप मुहिम के हवाले से आगाह कर रहे थे। जंग की ज़रई ज़मीनों में नमकियात बढ़ने लगी, काबिल काश रकबे की तादाद में मुसलसल इजाफा हो गया। इसी पर तफसीलात जान लेंगे उवैस खान से। में बेशतर ज़मीनें कलर ज़दा होने के बायस काश्तकारों को जो है बेशतर ज़रिए अराज़ी से हाथ धोना पड़ रहे हैं। तमाम 5 साल गुजर जाने के बावजूद हुकूमत पंजाब इन कलर ज़दा ज़मीनों की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी प्लान जो है मुरतब नहीं कर सकी। 5 साल का जो है वो काश्तकारों को मुफ्त जिप्सम की फराहमी के लिए हिदायत जो है वो जारी की गई थी, ताहम ये मुफ्त जिप्सम की फराहमी के लिए जो है वो कोई भी इकदाम मुमकिन नहीं हो पाए। ना ही हुकूमत पंजाब की जानिब से इस जानिब को फ़ंड्स मुख्तस किए गए, ना ही महकमा ज़राअत की जानिब से भी इस हवाले से कोई भी इकदाम मुमकिन किए गए हैं, जिसके बायस जो है वो कलर ज़दा ज़मीनों की तादाद में जो है वो सालाना की बुनियादों के ऊपर इजाफा हो रहा है। इस हवाले से महकमा ज़राअत की रिपोर्ट के मुताबिक जो है तकरीबन 30,000 एकड़ से ऐसी ज़मीन है जो कलर ज़दा होने के बायस जो है वो ज़राअत के लिए जो है नामौजू होकर रह गई है। महकमा ज़राअत की जानिब से जो है वो गैर हल चलाने के ज़रिए जो है वो सफ़ेद कलर ज़दा ज़मीनों को ट्रीटमेंट का अमल जो है वो जारी है, ताहम स्याह कलर ज़दा ज़मीनों की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी इकदाम मुमकिन नहीं हो पाए हैं, जिसके बायस जो काश्तकारों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। से काश्तकारों की जारी से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पंजाब फौरी तौर पर इन ज़मीनों की ट्रीटमेंट के लिए सब्सिडाइज प्रोग्राम को तश्कील दे ताकि काश्तकारों की ज़मीन मज़ीद तबाही से बच सके। जी, कलर ज़दा ज़मीनों की ट्रीटमेंट के लिए कोई भी काबिल कदर इकदाम नहीं किए गए। उवैस खान, आप आगाह कर रहे थे। फैसलाबादियों और ऐवान सदर और तिजारत की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में ऐवान सनत व तिजारत की एग्जीक्यूटिव कमेटी का माहाना इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत तिजारत की माहाना एग्जीक्यूटिव मीटिंग का इजलास है वो मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर अहम चीज़ें फैसलाबाद शहर के हवाले से, कारोबारी तंजीमों के हवाले से भी रखी गई और ख़ासतौर पर माहाना कारकर्दगी इजलास वो माली साल का आखिरी था तो उसकी कारकर्दगी भी देखी गई। हाफिज शाम जुवैद साहब मौजूद हैं। इस मौके पर राना अयूब असलम मंच जो कि नायब सदर हैं, उनका बर्थडे केक भी काटा गया। राना साहब से बात करें। राना साहब से पहले तो ये बता दें कि एग्जीक्यूटिव मीटिंग है तो कौन से पॉइंट हुए, फिर बर्थडे के हवाले से। देखिए जी, सबसे पहले तो जी आज की एग्जीक्यूटिव मीटिंग का अहम पॉइंट ये है कि हम मान साहब को उनकी 60वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और इसके साथ साथ देखें जी इसमें हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है जिसमें पिछले माह की कारकर्दगी को देखा गया, नए अकाउंट्स के मुतल्लक और नई फैसलाबाद शहर के अंदर चैम्बर के हवाले से जो बदलती हुई सूरत हाल थी, कुछ DGTO के फैसले से कुछ उन फैसलों पर रिव्यू किया गया और नया लाएअमल बनाया गया कि लीगली हमने इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है और चैम्बर के अंदर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाना है। आज इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी दोबारा शुरू हो चुकी है, वैक्सीनेशन के अमल को कैसे मजीद आगे लेके जाना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई और वो मेंबरशिप के अंदर जो हमारे अंदर उनकी कंप्लायंसेस ऑफ DGTO है उसको भी डिस्कस किया गया। जी साहब, अपनी बर्थडे पे क्या कहना चाहेंगे? 16वीं बर्थडे पे। जी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है और मैं जनाब प्रेसिडेंट साहब के मुताबिक 60 साल का हो गया हूँ। वैसे मैं 54 ईयर्स का हूँ। चलिए, मान साहब ने खुद ही बता दिया कि ये 54 साल के हो गए हैं और 60 साल के नहीं हुए क्योंकि सदर साहब ने ज़्यादा बताया, लेकिन इसके साथ बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।